कहीं आपका लॉगिन पासवर्ड भी तो डार्क वेब पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर बैंक या अन्य सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से किए जाने वाले सिक्योरिटी अलर्ट को हल्के में ना लेने की आप भूल करें, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको अलार्म भेड़िया आया हो, लेकिन जो कहानी वो आपको एक तरीके से सही लगती हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी एक छोटी सी लापरवाही उन 1600 करोड़ की डेटा लिस्ट में शामिल हो जाए जो आज डार्क वेब पर उपलब्ध है। इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है जिसने करोड़ों लोगों की नींद उड़ा दी। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं और पता चलता है कि आपके इंस्टाग्राम, बैंक अकाउंट और हर उस प्लेटफॉर्म का पासवर्ड जो आपने कभी इस्तेमाल किया अब डार्क वेब पर तैर रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच करार दिया। $16 बिलियन से ज्यादा लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो चुके हैं और ये कोई पुराना या रिसाइकल किया हुआ डेटा नहीं है। ये नया, व्यवस्थित और खतरनाक इन्फोस्टेलर मालवेयर के जरिए चुराया गया डेटा है। ये डेटा ब्रीच कोई आम साइबर हमला नहीं था। इसमें न तो किसी कंपनी के फायरवॉल को तोड़ा गया और न ही कोई जीरो डे वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया गया। ये एक धीमी और चुपके से की गई चोरी थी जो सालों से चल रही थी। आपके मोबाइल में कौन रहता है? इन्फोस्टीलर मालवेयर एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो इन्फेक्टेड डिवाइस पर चुपके से बैठ जाता है और बिना किसी शोर शराबे के लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड, ऑटोफिल डेटा और यहाँ तक कि क्रिप्टो वॉलेट्स तक चुरा लेता है। ये मालवेयर इतना चालाक होता है कि यूजर को पता ही नहीं चलता उसका डेटा चोरी हो रहा है। यह आमतौर पर फिशिंग ईमेल, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या शक पैदा करने वाले लिंक्स के जरिए डिवाइस में दाखिल होता है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद डेटा को साइबर क्रिमिनल्स के सर्वर्स पर भेज देते हैं। इन्फोस्टीलर नाम का जो ये मैलवेयर है, जिसने अब तक की सबसे बड़ी लॉगिन और पासवर्ड की चोरी की है, इससे अगर आपको बचना है तो आपको तुरंत आपका पासवर्ड चेंज करना है और जिनके भी पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है उन्हें तुरंत लगाना है। सिर्फ वही बचे रहेंगे जिनके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए सिर्फ आपका लॉगिन और पासवर्ड ही नहीं लगता, बल्कि आपका SMS या OTP भी लगता है। तो आपके जितने भी लॉगिन आईडीज हैं, इंस्टाग्राम पे, मेटा पे, आपके गूगल पे, आपकी जो भी नॉर्मल ट्विटर है, आपके जो ईमेल्स हैं, उसमें अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो आप खतरे में हैं। सबसे बड़ी डेटा की चोरी हुई है और इस डेटा की चोरी से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका OTP आपको बचा सकता है। इस ब्रीच का मकसद साफ है, साइबर क्रिमिनल्स के लिए खजाना है। चुराए गए क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल अकाउंट हैक करने, फिशिंग अटैक्स करने या डार्क वेब पर बेचने के लिए किया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक ही पासवर्ड को कई प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं। ये और भी खतरनाक है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 16 बिलियन का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया हो सकता है। इस ब्रीच में 16 बिलियन क्रेडेंशियल्स 30 अलग अलग डेटा सेट्स में पाए गए, जिनमें से सबसे बड़ा डेटा सेट 3.5 बिलियन रिकॉर्ड्स का था। इनमें गूगल, एप्पल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गिटहब, टेलीग्राम और यहाँ तक कि सरकारी पोर्टल्स के लॉगिन डिटेल शामिल हैं। खास बात यह है कि ये डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, यानी URL, यूजर नेम और पासवर्ड, जो इसे फिशिंग, अकाउंट टेकओवर, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए बेहद खतरनाक बनाता है। इस ब्रीच का असर वैश्विक स्तर पर है। करीब 5.5 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी औसतन हर व्यक्ति के कई अकाउंट्स इस लीक में शामिल हो सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत सिक्योरिटी बल्कि कॉर्पोरेट और सरकारी सिस्टम्स के लिए भी खतरा है। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि यूजर्स तुरंत अपने पासवर्ड्स बदल लें, MFA चालू करें, पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें, साथ ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर
और डार्क वेब मॉनिटरिंग टूल्स का भी उपयोग जरूरी है। तुरंत पासवर्ड चेंज कर दीजिए और साइबर सेफ रहिए। अगर आपका बैंक का पासवर्ड हो तो भी आप चेंज कर दीजिए। आपका जो भी जिसने भी लॉगिन और पासवर्ड है, आप चेक भी कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से कि क्या आपका पासवर्ड, आपका लॉगिन इस लीक में पाया गया है। और ये पाया गया है तो आपको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। डेटा की चोरी इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत 43B रीड विद 66 के तहत ये क्राइम है। इस घटना ने डिजिटल सिक्योरिटी की कमजोरियों को उजागर किया। हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट की सुविधा के साथ सावधानी भी जरूरी है। फिशिंग लिंक से बचना, संदिग्ध डाउनलोड से दूर रहना और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये ब्रीच न केवल एक चेतावनी है बल्कि एक कॉल टू एक्शन भी है। हमें अपनी डिजिटल हाइजीन को और मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए भारत 24।